Audio Jungle. Audio Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना ब्यूटिशियन कोर्स का डे 5। तो आज है हमारा डे 5। तो पीछे अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल पर चला था टी डेज का ब्यूटिशियन कोर्स, जिसकी मैं अभी 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्रेडिंग क्लीनअप और वैक्स देखा था। अब हम देखेंगे फेशियल। तो फेशियल हमारा किस तरह से होता है, फेशियल कितने टाइप का होता है, अब हम अगली वीडियोस में इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए गाइज, प्लीज़ कैन यू सपोर्ट मी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप जानते हैं फेशियल पार्लर में एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स मान लो, जैसे कि एक पार्लर में कितना इंपॉर्टेंट है। कई तरह के फेशियल्स आते हैं। अब तो हाइड्रा फेशियल मशीनों वाला फेशियल चल गया है, कई तरह के फेशियल आने लगे हैं। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं, वाइन फेशियल हो गया, और गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, हाइड्रा फेशियल हो गया, बहुत सारे तरह के अपना वो जो है फेशियल जो है आ गए हैं मार्केट में। लेकिन फेशियल को करते किस तरह से, फेशियल के अगर स्टेप आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेशियल जो है इसके अगर स्टेप अच्छे नहीं होते तो फेशियल करने का कोई मतलब नहीं होता। फेशियल के स्टेप अच्छे होने चाहिए, जब भी आपको ग्लो अच्छा आएगा। तो चलते हैं हम अपने फेशियल के टॉपिक की तरफ। सो फेशियल में हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप लिख लीजिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको मैं नोट्स इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि अपने हाथ के नोट्स बनाए हुए हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो प्लीज़ आप इन नोट्स को ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो चलते हैं, चलो लिखो। सबसे नंबर 1 पे हम लिखेंगे बाउल। नंबर 1 पे हम लिखेंगे बाउल। सेकंड पे आएगा हमारा टॉवल। थर्ड पे आएगा हमारा कॉटन। फोर्थ पे आएगा हमारा फेशियल बैंड। 5 पे आएगा हमारा एप्रन। ब्लैक हेड पिन, सॉरी बैंक हो गए, ब्लैक हेड पिन। अगेन फेशियल किट चाहिए होगी हमें। रोज वाटर एंड टिश्यू। रोज वाटर एंड टिश्यू। तो इस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें अपने फेशियल करने के लिए। जब पहले तो हमें बाउल की नीड होती है, बाउल में हमें पानी लेना होता है। हम जब फेशियल करते हैं तो हमें बार बार पानी लेना होता है फेशियल करने के लिए, जैसे क्रीम सूख जाती है, ठीक है। टॉवल लेना होता है क्लाइंट का फेस को क्लीन करने के लिए। अगर हमारे क्लाइंट के मुंह में चली जाती है, जैसे कि मुंह में क्रीम चली जाती है, तो हम उनको टिश्यू कॉटन देंगे, कॉटन से वो क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। फेशियल बैंड क्या होता है, फेशियल बैंड जो सर के ऊपर पट्टी बांधते हैं ना, फेशियल बैंड जो होता है वो। एप्रन आपको जरूर पहना है, इससे थोड़ा सा ना आपके पार्लर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ भी थोड़ा सा हाइजीन वर्क हो रहा है, राइट। एंड ब्लैक हेड पिन है, तो आप जानते हैं कि जब हम वो करते हैं फेशियल में स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने के बाद हमें ब्लैक हेड्स निकालने होते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करनी होती है ब्लैक हेड पिन, जिससे ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। तीसरे नंबर 7 नंबर पे है हमारा फेशियल किट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन फेशियल। तो आप जैसे कि जानते हैं फेशियल किट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फेशियल में। फेशियल किट होगी तभी तो फेशियल कर पाएंगे ना। तो आप कोई सी भी फेशियल फेशियल किट ले सकते हैं। मैं आपको फेशियल किट अगली वीडियो में आपको फेशियल्स भी दिखाऊंगी कि आपको अपने पार्लर में कौन कौन से फेशियल्स रखने चाहिए। एंड स्प्रे बॉटल के अंदर आप पानी ले सकते हैं। आपको बाउल लेना हो तो बाउल, स्प्रे बॉटल लेनी होती है। आपको रोज़ वाटर लेना होता है। अगर जैसे किसी क्लाइंट के फेस पे उसकी सेंसिटिव स्किन है तो आप उसको पानी की जगह आप उसके ऊपर रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड टिश्यू पेपर जरूर लेना चाहिए, लेकिन टिश्यू पेपर वाला पेपर नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला होना चाहिए जो जैसे वाइप होता है ना, इस तरह से आप वाइप भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम फेशियल मेथड पे। तो फेशियल मेथड में सबसे पहले जो होता है, हम अपने यहाँ पे टॉपिक डालेंगे फेशियल मेथड में फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, हमारी फेशियल किट होती है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हमारे स्टेप दिए गए होते हैं, इसमें स्टेप्स लिखे हुए होते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो होता है हमारा क्लींजिंग होती है। सबसे पहला जो होता है क्लींजिंग होती है, वो क्लींजिंग होती है। सेकंड होता है हमारा स्क्रब। अगर आपको ब्लीच करनी हो तो आप ब्लीच फेशियल से पहले करेंगे, ठीक है। ब्लीच या डिटेन आपको जो भी करना हो आप वो फेशियल से पहले करेंगे। इसके बाद 1 to 1 करके हमारे फेशियल की 6 स्टेप्स की होती है, 8 स्टेप की होती है, 10 स्टेप की भी होती है। मैं आपको बता देती हूँ कितने स्टेप होते हैं हमारे फेशियल्स में। तो फेशियल करने के फ़ायदे आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा फेशियल करने के फ़ायदे। तो फेशियल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? फेशियल करने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, नंबर 1 पे आप डाल सकते हैं कि फेशियल करने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठीक रहता है, फेस पर निखार आता है। दूसरे नंबर पर डालेंगे आप, फेस पर निखार आता है। तीसरे नंबर पर डालेंगे स्किन पर से दाने हटाने का काम करता है। चौथे नंबर पर ब्लैक हेड्स को हटाता है। आप ये डाल सकते हैं। इसकी सावधानियाँ, इसके बाद आप नीचे डालेंगे सावधानियाँ कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए फेशियल कराने के बाद। जो फेशियल कराते हैं, फेशियल कराने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसे डालने के बाद आप करेंगे फेशियल का नंबर 1 पे डालेंगे सनलाइट में नहीं जाना चाहिए। एंड सोप या फेस वॉश से फेस 24 घंटे तक के लिए नहीं धोना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ फेशियल्स, तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ, इसको हटा के आप कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। देखें, ब्लीच करनी हो तो पहले आप इसको क्लिनजिंग कीजिए, फिर उसके बाद स्क्रब कीजिए, फिर उसके बाद ब्लैक हेड्स निकालिए, मसाज करिए, 15 मिनट्स के छोड़ दीजिए। जेल के लगाने, फिर फेस पर पैक लगाना चाहिए, फिर थोड़ा ठंडा
ठंडे पानी से पैक को हटा देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे आप फेशियल। तो फेशियल करने के फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1 ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, सेकंड पे फेस पर निखार आता है, थर्ड पे स्किन पर दाने हटाने का काम करता है, नंबर 4 पर है ब्लैक हेड हटाने का काम करता है, ठीक है। सुविधाएं लिखेंगे आप, सुविधाएं में लिखेंगे सावधानियाँ में लिखेंगे आप, सनलाइट में नहीं जाना होता है, सोप या फेस वॉश से फेस नहीं धोना चाहिए, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं बता दूँ फेशियल नेम ऑफ फेशियल किट्स, जो कितने बहुत सारे टाइप्स की बेसिकली वैसे तो बहुत सारी होती हैं फेशियल किट्स। तो मैं आपको नॉर्मल बता दूँ, VLCC आप रख सकते हैं अपने बालों में, लोटस रख सकते हैं, नेचुरल की रख सकते हैं, गोल्ड या ये ब्रांड बता रही हूँ मैं आपको, आप इसकी गोल्ड या डायमंड की ले सकते हैं, बहुत अच्छी है, नेचुरल की बहुत अच्छी है, सबके फेस पे चली जाती है। बायोटेक ले सकते हैं, शहनाज ले सकते हैं, और अरोमा का ले सकते हैं, O3+ ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं और डायमंड ले सकते हैं। आपके ये 9 फेशियल्स हैं, आप ये ले सकते हैं अपने पार्लर में रखने के लिए, अपने पार्लर को चलाने के लिए आप इनका यूज़ कीजिए। ये बहुत अच्छे फेशियल्स हैं, ट्रस्ट में बहुत अच्छे फेशियल्स हैं, सारे मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सारे ही अच्छे फेशियल्स हैं। अब चलते हैं फेशियल के स्टेप। तो फेशियल के स्टेप तो होते हैं, अब ऊपर आप डालेंगे फेशियल स्टेप। इस तरह से आप पहले फेशियल स्टेप डालेंगे, टॉपिक डालेंगे अपना फेशियल स्टेप। स्टेप नंबर 1 जनरल स्टॉक, ये चिन से लेकर नेक फोरहेड के से गालों के पास से चिन तक लाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह, मतलब इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट, मेरी नमी फिलहाल ही गंदी हो रही है, मैं आपको इस पर दिखा देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए आपका फेस है, इस तरह से आप नीचे से लाएंगे, चिन से ले जाके नोज़ के ऊपर से, गालों के ऊपर से इस तरह से लाके ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। फिर नोज़ के पास ले जाएंगे, लिप्स के पास से कुछ इस तरह से लेकर आएंगे नोज़ के ऊपर, और इस तरह से फोरहेड को, पूरे फेस को आप इस तरह से आप कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा थम प्रेस। तो ये है दोनों हाथों से चिन पर एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इसमें ये बना रखा है एग्जांपल। जैसे कि हमारे ये लिप्स हैं, मैं आपको इस पर बताती हूँ। जैसे कि आपका फेस है, ठीक है, ये आपकी नोज़ है एंड ये आपके लिप्स हैं, ठीक है। ये जो लिप्स हैं, लिप्स के नीचे ये चिन होता है, एक यहाँ आप अपना थंब रखेंगे, एक थंब आप अपना यहाँ रखेंगे। अब इन दोनों थंब को ऐसे रखने के बाद क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे, इस तरह से आप इनको थंब को यहाँ पे रख के इस तरह से ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा सीजर स्टॉक। तो सीजर स्टॉक जो है, सीजर स्टॉक फिंगर दोनों फिंगर के हाथों से सीजर बनाना और चिन पर अप डाउन करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा चिन्ह है, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ इसी के ऊपर। जैसे कि हम ऐसे रखेंगे इसको, ये हमारा चिन्ह है, यहाँ पे ये चीज़ हमारी चिन्ह है ये। तो इसको इस तरह से अपनी फिंगर्स बनानी है और इस तरह से ऐसे करके चलाना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको इसको अच्छे से इस तरह से चलाना है, इस तरह से। नोज़ के पास नहीं ले जाएंगे आप, सिर्फ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब 4 है हमारा क्रिस क्रॉस। 4 है हमारा क्रिस क्रॉस। तो ये है लिप्स के ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस फिंगर से करना है। अब मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बहुत सिंपल है ये वाला। देखिए, ये हमारा लिप है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बट यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसको उल्टा इस वजह से रख रही हूँ क्योंकि आपका जो क्लाइंट का फेस होगा वो इस साइड होगा, राइट। अब जो आपके क्लाइंट का लिप्स है, ठीक है, यहाँ तो आपके क्लाइंट की आ जाएगी नोज़, ठीक है, ये नोज़ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपके क्लाइंट का चिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लॉकवाइज क्रीस एंड क्रॉस करना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने क्लाइंट का ये करेंगे। तो हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। नंबर 1 जनरल स्टॉक, स्टेप 2 है हमारा थंब प्रेस, सीजर स्टॉक और क्रिस क्रॉस। अब आ जाते हैं हमारे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो लिप्स के दोनों साइड में दोनों हाथों से क्रिस क्रॉस मोशंस में स्टेप करना है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि अब हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमें इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज ही करेंगे। इस तरह से हमें इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है, ठीक है। अब चलते हैं 6 स्टेप की तरफ। 6 स्टेप क्या है हमारा? अपर लिफ्ट ऑफ द चिक। जैसे कहते हैं ना, गालों पे थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है। इस स्टेप को आप नाम देते हैं गालों पे थप्पड़ मार रहे हैं, लाइक दिस वन। इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार डमी के ऊपर दिखा देती हूँ। इस तरह से जो स्टेप आते हैं, इस तरह वाले ऐसे, ठीक है। अब हमारा है 7 है पिंचिंग फिर फेस पे इस तरह से थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करनी है। 8 स्टेप है हमारा टैप। ये फेस पर टैप करना होता है, फेस पर। जैसे कि टैप कैसे करेंगे, हमें कुछ इस तरह से टैप करना है पूरे फेस पे। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना फेस का, वो थोड़ा सा इससे ठीक रहता है, ठीक है। आपको ये पता चलेगा। अब आता है हमारा 9 स्टेप में अपर लिफ्ट नोज के। अब आ जाता है हमारे नोज के। अब आ जाता है हमारे नोज के स्टेप। तो नोज का जो फर्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से है, उसको आप इस तरह से नोज का स्टेप करेंगे। ये एक स्टेप है, और एक है पूरा हथेली को अपने इस तरह रखेंगे एंड अगेन उसको इस तरह से रब करेंगे, ठीक है। फिर 4 है हमारा आई पार्ट आ जाता है। हमारा आई पार्ट में मैं आपको बता दूँ, आई पार्ट में सिर्फ हमारे 3 स्टेप होते हैं। एक तो हम अपनी पूरी आई को इस तरह से कवर करेंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा आईब्रो को इस तरह से अपर लिफ्ट करेंगे, इसको इस तरह से। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे चिन की तरफ हाथ रखने के बाद इस तरह से हम इस पर 8 बनाएंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। अब आता है हमारा फोरहेड, सबसे लास्ट फोरहेड। तो फोरहेड में क्या है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, फिर सीजर बनाकर फिर क्रिस क्रॉस करना है। पहले उसको ऊपर की तरफ इस तरह से उसको लिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से सीजर बनाएंगे हम अपनी इस तरह से सीजर बनाने के बाद इस तरह से करेंगे, ठीक है।
कुछ इस तरह, ठीक। इसके बाद नेक के स्टेप कर देंगे, नेक के स्टेप करने के बाद जनरल स्ट्रोक एक बार और लास्ट में कर देंगे। फिर ये स्टेप आपको हर एक स्टेप अपने फेशियल स्टेप्स के अंदर करना है। जैसे कि आपको उसमें क्लींजिंग मिलती है, उसमें आपको स्क्रब मिलता है, उसमें आपको मसाज क्रीम मिलती है, जेल मिलती है। पैक में नहीं करना होता, पैक को सिर्फ लास्ट में लगा के छोड़ देना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो कैसी लगी आज की, आप मेरे को जरूर बताना, कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आगे इसकी प्रैक्टिकल वीडियो जरूर लाऊंगी, ठीक है। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।